सो हेलो गाइस, ब्लैकआउट दिस साइड। ये है हैकिंग टेक्निक का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट 3 और 4 भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे। इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर हम आपको लगभग लगभग 30 प्लस टेक्निक के बारे में बता चुके होंगे। तो मेक श्योर कि आप सारी वीडियो देखें, और ये इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अप्रोच करने में अपने टारगेट को, और एजुकेशन पर्पज़ में भी। और आप इससे सिक्योरिटी अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हैकिंग टेक्निक्स के बारे में। हाँ, तो पहली है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये यूज़ होती है हमारी वेब में, यानी कि वेबसाइट्स होंगी आपकी, तो उससे आप कैसे हैक करेंगे। ठीक है, सिंपल है, इंजेक्शन ही होता है ये भी, इंजेक्शन ऑफ मालिशियस स्क्रिप्ट इनटू ट्रस्टेड साइट्स। मतलब ट्रस्टेड साइट्स है, मतलब जो आपको तो पता है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है। मतलब हैकर कोई फेक साइट क्रिएट नहीं कर रहा, इसके अंदर जो ट्रस्टेड साइट है उसी के अंदर कुछ स्क्रिप्ट रन करेगा, जो उसकी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके अब वो करेगा अपलोड। ठीक है, उसके बाद वो कुकीज़ कुकीज़ आपको पता होगा। कुकीज़ क्या होता है कि जब आप कुछ विजिट करते हो तो वहाँ पे एक ट्रेस छूट जाता है। उन ट्रेस को वो स्टील कर सकता है, उससे काफ़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, जस्ट लाइक योर पासवर्ड्स एंड अदर क्रेडेंशियल्स। ठीक है, और इसके एनकोड कर सकता है आउटपुट को, वो मतलब आउटपुट चुरा सकता है वहाँ से। ठीक है, तो ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, वेबसाइट में काम आती है, वेबसाइट हैकिंग में। उसके बाद आता है डिडॉस। ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, मतलब कि ज़्यादातर हैकर्स तो, मतलब ज़्यादातर बिगनर्स तो सीखते ही हैकिंग इसलिए ताकि वो डिडॉस कर सके। डिडॉस और डॉस अटैक दो टाइप के होते हैं। डेनियल और सर्विस है। डेनियल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रोक देना, मतलब डिनाई कर देना। सर्विस आपको बताइए, कोई भी सर्विस रन हो रही होगी, मान चलो कोई वेबसाइट है और हमें इसको अब डिनाई करना है, मतलब कि इसे ओवरलोड कर देंगे हम। ठीक है, इस पे हम इतनी रिक्वेस्ट भेजेंगे कि ये ओवरलोड हो जाए। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डेनियल सर्विस। अंतर क्या होता है डॉस और डॉस में? डॉस में क्या होता है कि एक पार्टिकुलर सिस्टम होगा, हैकर अपने सिस्टम से, जो कोई हैकर का जो सिस्टम होगा उससे वो उस पर रिक्वेस्ट भेजेगा बहुत सारी। ठीक है, लेकिन डॉस के अंदर क्या होगा, वो बॉटनेट यूज़ करेगा। मतलब कि हैकर क्या करेगा, पहले जो बहुत सारे वो लोग बहुत और मतलब कंप्यूटर रन कर रहा होगा वो, जो मालवेयर इन्फेक्टेड होंगे, मतलब और लोगों के जिन्हें पता भी नहीं होगा कि उसका कंप्यूटर किस लिए यूज़ हो रहा है, उनसे ट्रैफिक भेजेगा वेबसाइट पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है डॉस अटैक। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है, वेबसाइट डाउन डाउन हो जाती है। और अलग अलग टाइप के होते हैं ये भी, डडोस भी, कि किसी के अंदर हम पोर्ट ओवरलोडिंग करते हैं, किसी के अंदर मतलब डेटा बहुत ज़्यादा भेज देते हैं। तो बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा मैन इन मिडल अटैक। ये एक बहुत ज़्यादा फेमस अटैक है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा इसे कह सकते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जस्ट लाइक कि आप ये समझो कि आप किसी से बात कर रहे हो। ठीक है, और कोई तीसरा बंदा बीच में से आपकी बात सुन लेता है। ठीक है, तो ये होता है मैन इन मिडल अटैक। इसके अंदर मतलब आप बात करोगे, लेकिन एक बंदा आप दोनों के बीच में बैठ के आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा रहा होगा। ठीक है, और इससे क्या हो सकता है, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में भी हो सकता है वो। मान चलो कि आप हो, ठीक है, और वो आप सर्वर से आप डील कर रहे हो, मतलब वहाँ पे पासवर्ड डाल रहे हो या फिर कुछ डाल रहे हो, बीच में से ही वो बंदा चुरा ले आपका डाटा। तो वो है मैन इन मिडल अटैक। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक है, क्रेडेंशियल आपको उठा सकता है वो। और वीपीएन वीपीएन इसलिए आप यूज़ करो ताकि आपका वो ट्रेस ना कर पाए हैकर की आप कॉन्टेक्ट इससे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बताया मैंने, हार्मफुल है। तो और इसे सीखना भी हार्ड है थोड़ा, और यूज़फुल बहुत ज़्यादा है लेकिन ये। उसका आता है ब्रूट फोर्स अटैक। बहुत ज़्यादा यूज़फुल अटैक है ये भी। इसका काम ये है कि पासवर्ड क्रैक करना, लेकिन इसके अंदर हम कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाते, कोई बहुत ज़्यादा तगड़ी हैकिंग नहीं करते। सिंपल टूल्स होते हैं जो और एक बहुत, और एक देखो, एक टूल होगा और एक स्क्रिप्ट होगी। स्क्रिप्ट क्या है, जो चीज़ रन कर रही है, और एक होगी फाइल जिसके अंदर बहुत सारे पासवर्ड होंगे। मतलब कि इसके अंदर पासवर्ड, ये लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे पासवर्ड डले हुए होंगे। ठीक है, और एक लिस्ट होगी जिसके अंदर बहुत सारे एडमिन के नाम होंगे, मतलब जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, rockview.txt लाइनक्स की बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइल है, हाइड्रा की, जिसे लोग यूज़ करते हैं ब्रूट फोर्स करने के लिए। इसके अंदर क्या होगा, जो लॉगिन क्रेडेंशियल होगा, आप एक स्क्रिप्ट मतलब कमांड रन करोगे जिससे आप एक फाइल दोगे सिस्टम को, मतलब अपने टूल को, जो कि यहाँ पे अपलोड करेगा वो, मतलब कि जहाँ पे टेस्ट करेगा। एक फाइल दोगे आप एडमिन के नेम की, एक फाइल दोगे आप उसे पासवर्ड नेम की। वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा इन पासवर्ड्स की, और जो ठीक होगा वो आपको रिजल्ट दे देगा कि ये वाली है, और इसे यूज़ कर सकते हैं आप। इसका बचना सिंपल ये है कि एक तो आप जो क्या कहते हैं उसे, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड आता है, आप उन्हें चेंज कर दो, और वो यूज़ ना करो, उन्हें तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और बस ऐसे ही है, गैस करेगा वो पासवर्ड को। इसका ये बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है इसके अंदर। काफ़ी टाइम लगता है इस अटैक को होने में, और क्या कई बार काम भी नहीं करता। तो लेकिन सीधी बात है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई बेसिक वेबसाइट है या फिर बेसिक कोई लॉक सिस्टम है, तो उसे तोड़ना आसान होता है इससे। उसका आता है क्रेडेंशियल स्टफिंग। इसके अंदर क्या है, सिंपल है, आपके क्रेडेंशियल को वो स्टफ करेगा, यानी कि चुरा सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है। इसके अंदर क्या है, जैसे मान चलो कि आपकी कोई जीमेल थी, ठीक है, और मतलब और हैकर ने क्या किया, उस जीमेल पे एक्सेस ले लिया। ठीक है, और उसके अंदर आपका पासवर्ड मैनेजर था।
पासवर्ड मैनेजर में आपने ना कोई गलती से कोई एक वेबसाइट थी, जो कि कोई वेबसाइट थी, आपने वहाँ जाके अपना ईमेल डाला, पासवर्ड डाला और वो आपने सेव कर लिया अपने मैनेजर में, पासवर्ड मैनेजर में जीमेल के। ठीक है? अब आपको तो लग रहा है कि आपने इसका सेव किया है, लेकिन आपने ना ये वाला पासवर्ड बहुत जगह यूज़ कर रखा था। अब ये क्या करेगा, हैकर क्या करेगा, इस पासवर्ड को आपकी बहुत सारी वेबसाइट पे ट्राई करेगा आपकी ईमेल के साथ। और अगर वो किसी क्रैक कर लिया तो हो सकता है वो आपके बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकता है आपकी बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है? तो आप पासवर्ड रीयूज़ ना करें, सिंपल है आपका यही है। और आपकी प्रोवाइडेड टेकआउट कर सकता है, मतलब कि आपकी जगह यूज़ कर सकता है। मान चलो आपने जीमेल इससे यू लगाई थी, लेकिन उसने फेसबुक लॉगिन कर लिया आपके इससे यूज़ करके, आपका सेम पासवर्ड यूज़ करके। तो अब क्या करेगा, वो आपकी आइडेंटिटी कर सकता है, मतलब वो अब, लेकिन क्योंकि ये फेसबुक वो चला रहा है, आप नहीं। ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है और आपके लिए भी और आपके आस-पास के लोगों के लिए भी। उसका आ जाता है ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट। ये एक्सप्लॉइट ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा ना, इसके अंदर ये वो वाला एक्सप्लॉइट हम यूज़ करेंगे जो अब तक डिफाइन ही नहीं है, मतलब कि जो अब तक मार्केट में आया ही नहीं है। जब देखो इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्लॉइट मतलब होता है वीकनेस को तोड़ना। ठीक है? अब मान चलो कि कोई वेब सर्वर है, ठीक है? अब इसमें एक सीएमएस होता है, मतलब जिस पे जो इसे रन करता है। ठीक है? वर्डप्रेस मान लो, जैसे वर्डप्रेस था हमारा, तो वर्डप्रेस रन हो रहा था, वेबसाइट वर्डप्रेस से चल रही है। अब वर्डप्रेस ने क्या किया, अपना नया वर्जन निकाला। ठीक है? मान चलो वर्जन आज ही आया, तो आज ही हैकर लग गया उसे तोड़ने में, क्योंकि आज क्या है, आज बहुत सारे उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज होंगी जो कि पैच अब तक नहीं होंगी। तो आज ये डीरो मतलब सॉरी डे जीरो है, आज जीरो डे है उस वर्जन को लॉन्च हुए, तो आज ही वो हैकर उसे क्रैक कर देगा और आज ही उसे हैक कर लेगा, जब तक उसका पैच अपडेट नहीं आता। तो ये जीरो डे अटैक होता है, सिंपल वर्ड समझ सकते हैं आप। और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये भी। और वल्नरेबिलिटी स्कैन आपको पता ही है, ये सब मतलब ये एक्चुअली एक्सप्लॉइटेशन का ही थोड़ा हायर फॉर्म है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पे सीखना होता है। उसके बाद आता है सोशल इंजीनियरिंग। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और इसकी लाइनक्स में एक अलग से किट भी है, एसईटी, जिसे यूज़ कर सकते हैं हम। इसके अंदर कुछ नहीं होता, हम ना ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मतलब उससे इसके अंदर फिशिंग आता है, स्पीयर फिशिंग, व्हेलिंग और उसके बाद क्रेडेंशियल स्टफिंग, ये सब इसी का एक तरीके से पार्ट कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, हम ह्यूमन साइकोलॉजी साइकोलॉजी के साथ खेलेंगे और उसी को हम ट्रीट करेंगे ऐसे कि वो हमें खुद अपना पासवर्ड दे दे। फिशिंग कर सकते हैं इसके अंदर, आपको पता ही है फिशिंग के बारे में कि फेक पेज बनाना, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डालेगा, आपके पास आ जाएगी। उसके बाद स्टफिंग भी देखो उसी का पार्ट है कि आपको लगता है कि भाई उसने यहाँ पासवर्ड यूज़ किया तो कहीं और भी यूज़ कर सकता है। और काफ़ी बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे जीमेल भेजना, ऐसे जीमेल भेजना जो बिल्कुल सेम लगे, या फिर आपने कुछ ऐसा भेजा कि मैं चलो आपने इंस्टाग्राम था, आपको इंस्टाग्राम से हैक करना है फिशिंग साइट से, तो आपको आपकी भेजी हुई साइट पे वो क्यों रजिस्टर करेगा? लेकिन अगर आपने दिमाग लगाया और आपने क्या किया, उसे किसी दोस्त का नाम पता कर लिया और वहाँ पे लिख दिया हाय और आपके टारगेट का नाम, और नीचे आपने लिख दिया कि आपके दोस्त ने आपको मैसेज किया है, उस मैसेज को देखने के लिए इस पे लॉगिन करो, उसमें वो तो वहाँ लॉगिन कर लेगा। तो ये सोशल इंजीनियरिंग दिमाग लगा के यूज़ करना, सिर्फ हैकिंग ही नहीं, आपकी साइकोलॉजी और आपके टारगेट साइकोलॉजी भी काम आती है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सेकंड आता है की लॉगिंग। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और उसमें यूज़ होता है, क्या कहते हैं, स्पाईवेयर में और रैनसमवेयर्स में भी कई बार यूज़ हो सकता है ये। रैनसमवेयर में नहीं, सॉरी, स्पाईवेयर में और मालवेयर्स में। इसके अंदर क्या होगा, आपकी की लॉगिंग को ट्रेस करेगा, मतलब कि आपके जो कीबोर्ड पे क्लिक करोगे या बटन यूज़ करोगे, वो सारी इन्फो जाती रहेगी आपके एल होस्ट पे, यानी कि हैकर के पास। और इस पे वो आप देखो, आप एडमिन लिखोगे, एडमिन मतलब यूजर नेम डालोगे अपना, वो भी जाएगा आपकी हैकर के पास। आप पासवर्ड डालोगे, वो भी जाएगा आपके हैकर के पास, तो इससे वो इजीली क्रैक कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे क्रैक हो सकती है। की लॉगिंग बनाना भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ लोग बना लेते हैं और कुछ लोग बेचते भी हैं। ठीक है? तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। उसके बाद डिफेंस स्ट्रेटजीज, ये लास्ट है। इसका क्या है कि आप इससे कैसे बच सकते हो। इनसे बचना बहुत सिंपल है। एक तो पहली बात मैंने बताया था आपको, पासवर्ड हमेशा अलग अलग रखो, कभी सेम पासवर्ड मत रखो, पासवर्ड कहीं मैनेज मत करो, क्योंकि अगर आपने एक जगह आपने मैनेज कर लिया तो हो सकता है वो बाद में क्रैक हो जाए। या फिर बहुत सिक्योर पासवर्ड मैनेजर यूज़ करो, जो कि पहले जो आपसे एक और पासवर्ड मांगे आपका पासवर्ड मैनेजर खोलने के लिए। और दूसरा है कि आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम यूज़ ना करो। हमेशा पासवर्ड अपना खुद से बनाओ और ऐसा बनाओ जिसमें आपका नाम वाम ना हो। दूसरा क्या है, दूसरा है कि आपको वल्नरेबिलिटीज़, यानी कि इन पे हमेशा काम करना है। अगर आप वेबसाइट ओनर हो तो वल्नरेबिलिटीज़ आपको नहीं छोड़नी है, हमेशा अप टू डेट रहना है। और दैट्स ऑल गाइस। अगली वीडियो आ जाएगी, देख लेना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो अगर आपको टूल्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।